अस्सलाम वालेकुम। आपने कभी सोचा है कि ये चार्ट्स पर लाल और हरी कैंडल्स आखिर आपस में क्या बातें करती हैं? ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वो सिर्फ पैटर्न्स रटते रहते हैं, लेकिन असल कामयाबी तब मिलती है जब आप इनकी साइकोलॉजी को समझते हैं। ये कैंडल्स सिर्फ कीमत नहीं है, बल्कि ये मार्केट की अपनी जबान है जो बताती है कि अगला मूव क्या होने वाला है। तो सवाल ये है कि ये कैंडल्स हमें असल में बता क्या रही हैं। ये सिर्फ प्राइस के ऊपर नीचे होने का रिकॉर्ड नहीं है, नहीं, बल्कि ये तो सीधा सीधा बायर्स और सेलर्स के बीच की लड़ाई की पूरी स्टोरी बताती हैं। तो इस सफर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले मार्केट की जबान को समझेंगे, फिर डिमांड और सप्लाई के खेल को देखेंगे। उसके बाद 3 सुनहरी उसूल सीखेंगे, फिर इस साइकोलॉजी को एक्शन में देखेंगे और आखिर में सबसे जरूरी प्रोबेबिलिटी और रिस्क मैनेजमेंट पर बात करेंगे। चलिए बिल्कुल बुनियाद से शुरू करते हैं। पूरा मार्केट, चाहे वो स्टॉक हो या क्रिप्टो, सिर्फ और सिर्फ एक चीज पर चलता है, डिमांड और सप्लाई का खेल। अब यूं समझ लें कि मार्केट में हर वक्त एक खींचातानी चल रही है। एक तरफ खरीदार हैं जो डिमांड पैदा कर रहे हैं और दूसरी तरफ बेचने वाले हैं जो सप्लाई ला रहे हैं। कीमत का उतार चढ़ाव इसी कशमकश का नतीजा है। अब जब खरीदने वाले ज्यादा हो जाएं, मतलब डिमांड बढ़ गई, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे सब्जी मंडी में अगर टमाटर कम हो और खरीदार बहुत ज्यादा, तो कीमत कहां जाती है? ऊपर। चार्ट पर इसको हम एक हरी कैंडल से देखते हैं, जिसका मतलब है कि अब कंट्रोल बायर्स के हाथ में है। और इसका उल्टा क्या होगा? जब बेचने वाले मार्केट में भर जाते हैं तो सप्लाई बढ़ जाती है और कीमत गिरना शुरू हो जाती है। चार्ट पर यही चीज एक लाल कैंडल की सूरत में नजर आती है, जिसका साफ मतलब है कि अब सेलर्स हावी हैं। अच्छा, अब जरा एक कैंडल को करीब से देखते हैं। हर कैंडल की एक बॉडी होती है और एक पतली सी डंडी, जिसे हम विट या शैडो कहते हैं। दोनों ही मार्केट की अलग अलग कहानी बताते हैं। लोग अक्सर बॉडी पे फोकस करते हैं, लेकिन असल कहानी तो ये पतली सी डंडी यानी विक बताती है। विक वो एरिया दिखाती है जहां कीमत पहुंची तो थी, लेकिन वहां बायर्स या सेलर्स ने उसे रिजेक्ट कर दिया। मिसाल के तौर पर, अगर आपको नीचे की तरफ एक लंबी विक दिखाए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सेलर्स ने पूरी कोशिश की कीमत को नीचे गिराने की, लेकिन वहां बायर्स ने उनको रिजेक्ट कर दिया और कीमत को वापस ऊपर ढकेल दिया। ये उस प्राइस लेवल पर एक बहुत स्ट्रांग डिमांड का इशारा है। तो अब जब हमने कैंडल की कहानी पढ़ना सीख ली, खास तौर पर रिजेक्शन की, तो सवाल यह है कि इसको आखिर इस्तेमाल कैसे करें। यहां आते हैं वो 3 सुनहरी उसूल जो आपके एनालिसिस को बहुत ज्यादा दुरुस्त बना सकते हैं। रूल नंबर 1, हमेशा बड़े टाइम फ्रेम्स देखें, जैसे 1 घंटा या डेली चार्ट। क्यों? क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम्स में बहुत शोर होता है, वो आपको धोखा दे सकते हैं। रूल नंबर 2, लोकेशन लोकेशन लोकेशन। कैंडल कहाँ बन रही है, ये सबसे ज़रूरी है। अगर कोई पैटर्न किसी अहम जगह जैसे सपोर्ट या रेजिस्टेंस पर नहीं बन रहा तो वो बेकार है। और तीसरा, सबसे अहम उसूल, हमेशा कंफर्मेशन का इंतजार करें। सिर्फ एक कैंडल देखकर जोश में ना आए, अगली कैंडल का इंतजार करें ताकि पहले सिग्नल की तस्दीक हो सके। ठीक है, थ्योरी बहुत हो गई। अब इस सबको असल चार्ट पर चलते हुए देखते हैं। आइए मार्केट की कहानी पढ़ना सीखें। चलें एक सिनेरियो सोचते हैं। मार्केट नीचे जा रहा है, बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स बन रही हैं, लेकिन फिर आप नोट करते हैं कि इन रेड कैंडल्स का साइज छोटा होता जा रहा है। इसका क्या मतलब हो सकता है? इसका साफ मतलब है कि सेलर्स का दम घुट रहा है, उनकी ताकत खत्म हो रही है। वो कीमत को मजीद नीचे ले जाने की हिम्मत खो रहे हैं और नीचे से आहिस्ता आहिस्ता बायर्स मार्केट में दाखिल होना शुरू हो गए हैं। और जब सेलर्स थक जाते हैं, तब अक्सर एक बहुत ही पावरफुल सिग्नल आता है, जिसे हम कहते हैं इनगल्फिंग कैंडल। ये ट्रेंड के बदलने की एक बहुत बड़ी निशानी हो सकती है। ये तब होता है जब अचानक एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल आती है और पिछली छोटी सी रेड कैंडल को पूरा का पूरा खा जाती है, उसे अपने अंदर समा लेती है। ये सीधा सिग्नल है कि अब गेम पलट चुका है और बायर्स ने जबरदस्ती कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक बहुत ही अहम बात समझनी जरूरी है। देखें, ट्रेडिंग कोई जादू का खेल नहीं है, ये एक प्रॉपर बिजनेस है और इसे बिजनेस की तरह ही करना पड़ता है। इस फील्ड में कोई भी, और मैं दोबारा कह रहा हूं, कोई भी चीज, कोई भी स्ट्रैटेजी 100% काम नहीं करती। हर पैटर्न फेल हो सकता है। ट्रेडिंग यकीन का गेम नहीं, ये इम्कानात यानी प्रोबेबिलिटी का खेल है। कामयाब ट्रेडर वो नहीं जो हर बार जीते, बल्कि वो है जो जीतने पर बड़ा जीते और हारने पर छोटा सा नुकसान लेकर निकल जाए। और इसके लिए सबसे जरूरी औजार है स्टॉप लॉस। ये आपकी सेफ्टी बेल्ट है। अगर ट्रेड आपके खिलाफ चली जाए तो ये आपको बड़े नुकसान से बचा लेता है और आपका सरमाया महफूज रहता है।
तो अब जब आप इस ज़बान की ABC सीख चुके हैं, अब चार्ट खोलकर देखें मार्केट आपसे क्या कह रहा है। इस नई समझ के साथ मार्केट की कहानी पढ़ने की कोशिश करें, और अगर इस तफसील से कुछ नया सीखने को मिला तो इसे दूसरे ट्रेडर्स के साथ भी शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।